आज इतनी राहत हो रही थी ये देखकर कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती के साथ खड़े हुए थे संसद में, लोकसभा में। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस हद तक कि अमित शाह को ओम बिरला से ये कहना पड़ा कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें संरक्षण चाहिए राहुल गांधी से। ये तक कहना पड़ा अमित शाह को। और आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, कौन सा ऐसा मंत्री था, पूरी की पूरी मोदी सरकार, पूरी की पूरी एनडीए सरकार कूद पड़ी इस पूरे, मैं कहूँगी कुएं में कूद पड़ी, इस वेल में कूद पड़ी। कैसे सदन में चल सकते हैं मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, एंड दे वर पुट फोर्थ by Mahatma Gandhi, the Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die. But the Prime Minister is a non-biological being. नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज संसद में वो नज़ारे, वो तस्वीर, वो बयान देखने को मिले। यकीन जानिए कि एक नागरिक के तौर पे ऐसा लगता है कि यही सब देखने के लिए तो आप जीवित थे। एक ऐसे पत्रकार के तौर पे जिसने 10 साल में बहुसंख्यकवाद, नफरत और हिंदू मुस्लिम राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कुचलने, ख़त्म करने की पूरी राजनीति को कवर किया है, देखा है। आज इतनी राहत हो रही थी ये देख कर कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूती के साथ खड़े हुए थे संसद में, लोकसभा में। और राहुल गांधी ने जैसा जलजला और जो भूकंप वो लेकर आए हैं, जिस तरह से कॉलर से मैं कहूँगी पकड़कर उन्होंने वो जो बहुसंख्यकवादी ताकतों का जो चेहरा है, जो 4 लोग अब तक मिलकर देश चला रहे थे पिछले 10 साल में, गुजराती जोड़ियाँ, 2 जोड़ी अमित शाह नरेंद्र मोदी और दूसरी कारोबारी जोड़ी अंबानी अडानी। ऐसा लगता है, अगर देसी भाषा में कहें तो जिसे कहते हैं धागे खोल दिए, कि पूरे तरीके से तार तार, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक लंबे भाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता के तौर पर लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और जिस एक एक तरीके से उन्होंने एक एक मुद्दे को उठाया जो आज देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो युवाओं के हों, चाहे वो अल्पसंख्यकों के हों, चाहे वो किसानों के हों, चाहे संविधान लोकतंत्र से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे भारत का जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है उसके चरित्र से जुड़े हुए मुद्दे हों। इस हद तक कि अमित शाह को ओम बिरला से ये कहना पड़ा
कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें संरक्षण चाहिए राहुल गांधी से, ये तक कहना पड़ा अमित शाह को। और आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, कौन सा ऐसा मंत्री था, पूरी की पूरी मोदी सरकार, पूरी की पूरी एनडीए सरकार कूद पड़ी इस पूरे, मैं कहूँगी कुएं में कूद पड़ी, इस वेल में कूद पड़ी, ये अपने को बचाने के लिए। राहुल गांधी के एक व्यक्ति, अक्सर ये सुनने में आता था नरेंद्र मोदी कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, आज राहुल गांधी के बयानों से वो जो तीर चला रहे थे उनसे बचने के लिए, जब तमाम तरह की ढालें कामने आईं तो तमाम तरह के जो उनके योद्धा थे, जो सिपह सालार थे, जो सेनापति थे, उन सबको, न सिर्फ के राजा आया मैदान में बल्कि पूरे अपने सेनापतियों के साथ, तमाम अपने फौजियों के साथ भी वो अपने को बचा नहीं पाए। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये 10 सेकंड की क्लिप सुनिए जब अमित शाह कितने बेचारे गृह मंत्री नजर आए, जो ये कहते थे कि देश की तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, जो लोगों को घुसपैठिया कहते थे, जो कहते थे कि उनसे उनका सब कुछ अस्तित्व छीन लेंगे, आज किस तरीके से कमज़ोर, माजूर, बेचारी पूरी ये सरकार नजर आई। गृह मंत्री ने कहा उन्हें राहुल गांधी से प्रोटेक्शन, संरक्षण, बचाव चाहिए। तो कैसे सदन में चल सकता है माननीय? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। और अब वो बात जिस पर पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा बयान बीजेपी चाहती है कि सिमट जाए। आपको मालूम है कि पिछले 10 सालों में दलितों, आदिवासियों, मजदूरों, किसानों, मुसलमानों, ईसाइयों, इन सब के साथ, युवाओं, इन सब के साथ जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफ़ी और गैर बराबरी क्यों कर पाई ये सरकार, क्यों कर पाए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा और आरएसएस? चूँकि वो कहते थे हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं को बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। पूरे 100 करोड़ लोगों की ठेकेदारी उन्होंने की हुई थी कि हम ठेकेदार हैं इनके। आज एक ही हमले में राहुल गांधी ने पूरे तरीके से इस पूरे नैरेटिव को, ऐसा लगता है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी मैं कहूँगी कि अब से लेकर और जब तक ये सरकार टिकी रहेगी तब तक के लिए इस पूरे नैरेटिव को भस्म कर दिया है। बात यहाँ पर हो रही थी, उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा संसद में हाथ इस तरफ करते हुए, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ इस तरह से हाथ दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये लोग अपने को हिंदू कहते हैं, ये हिंसक हैं, ये खुद को हिंदू कहते हैं, 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य, आप तो हिंदू हो ही नहीं सकते। इतनी देर में आप सोचिए नरेंद्र मोदी उठ खड़े हुए और कहने लगे अरे भाई ये तो बड़ा गंभीर विषय है, आपने पूरे हिंदू समाज पर ये सवाल उठा दिया है, पूरे हिंदू समाज को आप हिंसक कह रहे हैं, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। राहुल गांधी कहते हैं ना 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 ना, बिल्कुल इसी अंदाज में, इसी ड्रामेटिक, इसी नाटकीय अंदाज में राहुल गांधी कहते हैं ना ना ना, नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, भाजपा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। ये देखिए, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये पूरी बातचीत दोनों तरफ से आपने सुनी, किस तरीके से नरेंद्र मोदी फिर वही हिंदू खतरे में हैं, फिर वही हिंदुओं को हिंसक कहा जा रहा है, उन्हें ख़राब कहा जा रहा है, उन्हें बुरा कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी रक्षा करेंगे हिंदुओं की। राहुल गांधी ने कहा हम सब हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं। पूरा जो एक तरह से ब्रह्मास्त्र लेके चलते थे नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी ढाल उनकी ये होती थी कि वो हर तरह से, आप ये सोचिए, डीमोनेटाइजेशन से लेकर CAA लागू करने से लेकर, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने से लेकर, 40 साल में भारत में सबसे बदतरीन, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी करने से लेकर, ईंधन की जो कीमतें थीं उनको बढ़ाने से लेकर, लोगों को 2-2 पाई के लिए, 2 जून की रोटी के लिए मजबूर और माजूर बना देने तक वो इसलिए सब कुछ कर पाए क्योंकि वो अपने को ठेकेदार मानते रहे कि वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, वो हिंदू गरिमा की, गौरव की रक्षा करेंगे। कहा जाता रहा कि पिछले 500 साल में, 700 साल में, 1200 साल में भारत को ऐसा कोई नेता नहीं मिला,
मुसलमानों से बचाया जा रहा है, मुगलों से बचाया जा रहा है, ईसाइयों से बचाया जा रहा है, ईसाई मिशनरियों से बचाया जा रहा है। ये सब कुछ बचा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। ये छोटी सी जो क्लिप है, 2 मिनट से भी कम की क्लिप, ये आपको सीधे तौर पे बताती है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस के जबड़े से राहुल गांधी ने ये पूरा जो हिंदू विमर्श, जो हिंदू नैरेटिव है, उसको छीन लिया है। ये पूरा धरातल जिस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब तक खड़े रहे और भारत के गरीब हिंदुओं के साथ, मुसलमान ईसाई भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, गरीब हिंदुओं के साथ जो उन्होंने नाइंसाफ़ी की है, उसको धोते रहे दामन को, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो हिंदुत्व की रक्षा कर रहे थे। इसके बाद बारी आई अयोध्या की। उन्होंने कहा कि कैसे भगवान श्री राम ने ये मैसेज भेजा है, ये संदेश भेजा है। उन्होंने ये भी एक तरह से पर्दाफाश किया कि उनको ये पता चला है, राहुल गांधी को, कि नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी ने एक सर्वे कराया था अयोध्या में कि क्या नरेंद्र मोदी को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर्वे में ये पाया गया कि नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो वो हार जाएंगे। आप सोचिए वो तस्वीर क्या होती कि नरेंद्र मोदी बार बार, हालांकि अदालत के जरिए मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन पूरी की पूरी ठेकेदारी, जो मैंने आपसे कहा कि हिंदू समाज नहीं, हिंदुत्व की और भारत की पूरी ठेकेदारी उन्हीं की है। इस वजह से वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस मंदिर के उद्घाटन के बाद, जिसको उन्होंने एक हिंदू राजा की तरह एक उद्घाटन किया, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक नेता के तौर पर नहीं, 140 करोड़ लोगों के नेता के तौर पर नहीं, बिल्कुल एक हिंदू राजा के तौर पर उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद कितनी बेहतरीन वो तस्वीर होती। आप सोचिए तमाम दरबारी सरकारी मीडिया में जब नरेंद्र मोदी फैज़ाबाद से चुनाव लड़ जाते और अयोध्या से वहाँ के सांसद होते और फिर 400 सीटें जीतकर देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते। मैं तो इस पूरे ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं जो देखे होंगे, और जो दरबारी मीडिया की अगर बात सुनते नरेंद्र मोदी, तो हो सकता है और ज़्यादा इससे बदतरीन हार होती। तो उनको ये बताया गया कि आप अयोध्या से मत लड़िए, तभी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जीत पाए वाराणसी से। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक नीट इम्तिहान का मुद्दा है और दूसरा अग्निवीर का मुद्दा है। इसको लेकर भी बड़ी बहस हुई और बात हुआ कि तथ्य क्या हैं, कौन किसको, भारत की सरकार क्या अग्निवीर की अगर जान चली जाती है तो क्या उसको शहीद मानते हैं, नहीं मानते। निर्मला सीतारमन ने अपनी तस्वीर देखिए, स्क्रीन पर ये देखिए कि कैसे एक जो एडिटेड वीडियो था जिसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसको देश की मंत्री ने, कैबिनेट मिनिस्टर ने इसको झूठी खबर को चला दिया, जिसको जो जुबैर हैं ऑल्ट न्यूज़ के, उन्होंने उसको दुरुस्त किया कि ये एक एडिटेड वीडियो है, उसको चला दिया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो अग्निवीर पर पूरी बहस हुई। नीट के इम्तिहान पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत के में जो लोग, भारत के युवा नीट का इम्तिहान देते हैं, उनका नीट में ही विश्वास नहीं रहा, कि जो वो इम्तिहान दे रहे हैं उसकी जो एकाग्रता है, यानी उसकी पूरी जो विश्वसनीयता है, इंटेग्रिटी है उस पूरे एग्ज़ाम की, वही ध्वस्त हो गई है। तो एक तरफ उन्होंने हिंदुत्व के पूरे जो गुब्बारा है उसमें उन्होंने पंक्चर कर दिया, उसमें सिर्फ उन्होंने एक छोटी सी सुई लगा दी और वो भस्म हो गया। दूसरी तरफ उन्होंने अयोध्या की बात की और कहा कि नरेंद्र मोदी हार जाते। तीसरी बात उन्होंने उठाई मणिपुर को लेकर और कहा कि कैसे माँ से मणिपुर नहीं बोल पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। फिर युवाओं का उन्होंने मुद्दा उठाया, एक ही यानी 2 मुद्दे और एक ही जो समूह है लोगों का, जिसमें नीट से लेकर और अग्निवीर तक, किस तरह से लोगों में एक निराशा का पूरा माहौल है और कैसे बेरोजगारी और महंगाई और भविष्य कितना धूमिल नज़र आ रहा है। बार बार राहुल गांधी ने एक बात मुझे बड़ी पसंद आई उनकी, जो उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो कहती है कि 500 साल बाद, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद ये होगा, वो पार्टी भविष्य की बात नहीं करती। 2000 साल पहले की बात करती है लेकिन भविष्य की बात नहीं करती। ये तो कहती है कि इतने 100 साल पहले क्या हुआ भारत में, इसका हिसाब दीजिए, लेकिन वो ये बात नहीं करती कि जो आने वाले 5 साल हैं, आने वाला 1 साल है, उसमें क्या होने जा रहा है। अग्निवीर को लेकर उन्होंने क्या कहा, नीट को लेकर सुन लेते हैं। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है। जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। सी सर, स्पीकर सर, नीट स्टूडेंट्स spend years and years preparing for their exam. Their family
supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. और अब आखिरी दो बातें बहुत महत्वपूर्ण, यानी इस पूरे भाषण के जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग रहे, जो पहलू रहे, जो हिस्से रहे, उनमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात, जो लगातार कहा जा रहा था कि भारत के मुसलमानों के साथ जिन्होंने एक तरफा सिर्फ और सिर्फ अपनी गरिमा को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी भविष्य को लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां, जिसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस भी, लेकिन अगर सिर्फ उत्तर भारत का हम जिक्र कर लें तो भारत के मुसलमानों ने एक तरफ एक छत्र इनको वोट दिया, विपक्ष को, ताकि इस तरह की जो बहुसंख्यकवादी और हिंसक राजनीति है उससे वो अपने को बचा सकें, अपनी पीढ़ियों को, अपने परिवारों को, अपने भविष्य को बचा सकें कि इस राजनीति से हमें प्रोटेक्शन दीजिए। और बार बार मैं सवाल उठा रही थी, वायर पे मैं सवाल उठा रही थी, यहाँ कार्यक्रम आपके सामने कर रही थी कि क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी, क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव, आखिर माँ से मुसलमान क्यों नहीं बोल सकते। राहुल गांधी ने आज ये बात उठाई, जो अपने शब्दों में जैसे उन्हें ठीक लगा उन्होंने इस बात को उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, सिखों और ईसाइयों का नाम भी लिया, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का भी जिक्र किया कि उनको डराने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्विटर पर मैं युवा मुसलमानों को, यंग मुस्लिम्स को देख रही थी, उन्हें चिंता थी कि वोट एक तरफ जा रहा है, टिकट नहीं मिल रहे हैं, नेता नहीं बन पा रहे हैं, सांसद नहीं बन पा रहे हैं मुसलमान, लेकिन उसके बावजूद भी जिन विपक्ष के नेताओं को चुनकर भेज रहे हैं मुसलमान, अपना तमाम विश्वास और अपना वोट, अपनी आस्था रख रहे हैं उनमें, वो उनके मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। ऐसा लगता है ये तमाम बात राहुल गांधी के कानों तक पहुंच गई और उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ये कहें कि भारत में अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश की जा रही है। और अब आखिरी बात, जिस तरह से हम लगातार इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं कि भारत में जो तमाम तरह की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिनमें वो व्यक्ति भी हैं जिनको संविधान को सबसे ऊपर रखने की जिम्मेदारी है, जो सदन के अध्यक्ष थे ओम बिरला, उनके ऊपर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा कैमरा बंद किया जाता है। इसी पूरे भाषण के दौरान भी उनका कैमरा हटाकर उनको फ्रेम से ओम बिरला को दिखाया गया। राहुल गांधी ने इस बात को इस भाषण में भी उठाया और कहा कि हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप निष्पक्ष तरीके से इस सदन को चलाएंगे, लेकिन हमें निराशा होती है। राहुल गांधी ने ये तस्वीर देखी, आप इस तस्वीर का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जब मैं आपसे हाथ मिलाने आया तो आपने मुझसे हाथ मिलाया, जब आपने पद संभाला, जब नरेंद्र मोदी आपसे हाथ मिलाने आए तो आपने अपना माथा टिका दिया, आप उनके सामने झुक गए। इसको बड़े ही चतुराई से हैंडल करने की कोशिश की ओम बिरला ने और कहा कि मेरी संस्कृति और मेरी सभ्यता ये कहती है कि जो उम्र में मुझसे बड़ा है, मैं उसके सिर्फ माथा ही नहीं, उसके सामने मैं उसके चरण भी छू सकता हूँ। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें उनकी संवैधानिक ड्यूटी, उनकी संवैधानिक धर्म याद दिलाया कि यहाँ किसी एक ख़ास धर्म की बात नहीं होगी, इस सदन में बात होगी संवैधानिक लोकतांत्रिक धर्म की, और उसमें उम्र का छोटा बड़ा नहीं, आप इस सदन में सबसे बड़े हैं, आपकी बात सर्वोपरि है, आप यहाँ सबसे ऊंचे दर्जे पर बैठे हैं, हम सब आपकी बात सुनेंगे। बहुत ही मैं कहूँगी तहजीब और महज़्ज़ब तरीके से राहुल गांधी ने जिस तरह से शर्मिंदा किया ओम बिरला को, आज कम से कम उन्हें रात में नींद तो नहीं आएगी। आइए देख लेते हैं। When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। Now with all respect, sir, सच है, प्रतिपक्ष के माननीय नेता
माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए तो पूरा लब्बे लुबाब आज जो निकला राहुल गांधी के इस भाषण से, इसके बाद हालांकि कई और महत्वपूर्ण भाषण भी हुए, उस पर भी ज़रूर चर्चा होगी। महुआ मोइत्रा से लेकर ए राजा तक उन्होंने बेहतरीन भाषण दिए, लेकिन राहुल गांधी के भाषण से, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं सदन में, साफ तौर पर पता चलता है कि मैंने कहा कि लोहे के चने चबवा देंगे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को इस सदन में। इस पूरे कार्यकाल में जब तक भी ये सरकार रहती है, राहुल गांधी जिस तरह से नज़र आए, बिल्कुल मैं कहूँगी एक ऐसे अवतार में नज़र आए कि प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि आपका तो सीधे परमात्मा से रिश्ता रहता है। वो हर तरह से कोशिश की राहुल गांधी ने, 360 जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, हर कोण से इस बात को तलाश करने की। सीधे तौर पे पता चल रहा है कि 240 की जो बीजेपी है वो कितनी कमज़ोर नज़र आ रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये माइनॉरिटी सरकार कहलाई जाती है, अल्पमत की सरकार कहलाई जाती है। सिर्फ 2 जो महत्वपूर्ण अंग हैं, इसके अलावा और भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सिर्फ उनकी बुनियाद पर ये सरकार टिकी हुई है। इसको अच्छे तरीके से जानते हैं नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी। नरेंद्र मोदी के लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है, भारत के लोकतंत्र और भारत की संसद के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। नरेंद्र मोदी को मुझे पूरा यकीन है कि उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर और भारत में यानी केंद्र में 10 साल प्रधानमंत्री बनने तक, जो उनके 3 दशक से भी ज़्यादा का जो कार्यकाल रहा है, कभी उन्हें किसी नेता ने उनके मुंह पर इतनी गहरी और इतनी कड़वी बात कभी नहीं कही होगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।